हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए ये आपका क्या है, रक्त संबंध पाठ से लिया प्रश्न नंबर 29 है। तो रक्त संबंध किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं ना बेटा। रक्त संबंध देखिए हर प्रश्न में बताया कि जैसे मान लो कि कोई हमारी बहन है, हमारी बुआ है, हमारी मौसी है, हमारी नानी है, तो हमारे उनके बीच का जो संबंध हमें ज्ञात करने का तरीका हमें पता चलता है या बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रक्त संबंध बोलते हैं। ठीक, तो देखिए प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है। कह रहा है डी पी का पुत्र है, पी एम की पुत्री है, एस का विवाह एम के साथ हुआ है, आर तथा एच एस के बच्चे नहीं है, डब्ल्यू एच का पति है, के डब्ल्यू का पुत्र है। ठीक, के डब्ल्यू का क्या है, पुत्र है। अब देखिए इसको पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डी पी का पुत्र है। अब देखो डी क्या है, पुत्र है, डी पुत्र है, डी क्या है, पुत्र है। ठीक, डी क्या है, पुत्र है, किसका पुत्र है, पी का। ठीक, डी किसका पुत्र है, पी का पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, डी किसका पुत्र है, पी का पुत्र है ना बेटा, डी पी का पुत्र है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, पी एम की पुत्री है और पी क्या है, पुत्री है। ठीक, पी क्या है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, एम की। पुत्री का मतलब क्या हुआ बेटा, बिटिया हुआ। ठीक, ये किसकी बिटिया है, एम की। ठीक, तो एम की पुत्री कौन, पी। अब देखो एस का विवाह एम के साथ हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका एस। ठीक है, यानी ये एस है, ये क्या है आपका एस हो जाएगा। ठीक, और एस और एम का क्या हुआ है, विवाह हुआ है। क्या हुआ है, विवाह। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा है, आर तथा एच एस के बच्चे नहीं है, यानी कि ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और ये पॉइंट एच हो जाएगा। ठीक, तो आर एच जो है एस की क्या है, बच्चे नहीं है, यानी ये जो आर और एच हैं ये एस के बच्चे नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिए, बच्चे नहीं है, किसके बच्चे नहीं है, एस के बच्चे नहीं है। ठीक, अब देखिए फिर क्या कह रहा है, डब्ल्यू एच का पति है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू क्या है, पति है, डब्ल्यू क्या है, पति है, किसका पति है, एच का पति है। ठीक, डब्ल्यू क्या है, पति, एच का पति है। ठीक, अब देखो के डब्ल्यू का पुत्र है। ठीक है, ये एक पॉइंट और ले लो, क्या हो जाएगा, के के। ठीक, के हो गया, के क्या है, पुत्र है, के क्या है, पुत्र है, किसका पुत्र है, डब्ल्यू का। ठीक, अब देखिए, हे बेटा थोड़ा ध्यान दो। अब डब्ल्यू एच का पति हो गया, डब्ल्यू किसका पति हो गया, एच का पति हो गया। ठीक, जैसे ये आपका क्या डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या है, एच का पति है। ठीक, ये डब्ल्यू क्या है बेटा, एच का पति है। ठीक है, और डब्ल्यू का पुत्र क्या है, के है। ठीक, अगर ये एच का पति है तो एच क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, है ना, पत्नी हो जाएगी। अगर पति का पुत्र के है तो पत्नी का पुत्र भी तो के होगा। कहने का मतलब डब्ल्यू का पुत्र क्या है, के है, तो एच का भी पुत्र क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एम का कोई पुत्र नहीं है तब आर डी से किस प्रकार संबंधित है। अब हमको क्या बताना है कि आर और डी का संबंध बताना है। ठीक, क्योंकि बेटा देखो इसमें क्या है, डी पी के पुत्र हैं। ठीक है, पी एम की पुत्री हैं, एम एस का विवाह हुआ है। अच्छा बताओ, जब एम एस का विवाह हुआ यानी शादी हुआ है, जब एम की पुत्री पी है तो एस की भी तो पुत्री पी हो जाएगी, हो जाएगी ना। ठीक, जब एम की पुत्री पी है तो एस की भी पुत्री पी हो जाएगी, क्योंकि एम एस का क्या है, विवाह हुआ, शादी हुआ है। अगर ये पी एस की पुत्री होती तो एम की भी ये पुत्री होती, लेकिन यहाँ पे जब एम का दिया है तो वो एस की भी पुत्री होगी। ठीक, अब देखो एम और एस की पुत्री कौन, पी, और पी का पुत्र कौन, डी, तो डी के ये दोनों क्या लगेंगे, एम एस, नानी या नाना लगेंगे। ठीक, और पी के क्या लगेंगे, माता या पिता लगेंगे। ठीक है, तो डी के ये क्या लगेंगे, नानी नाना लगेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एस की जो है आर एच जो है, ये आर एच जो है एच की संतानें नहीं है, बच्चे नहीं है। ठीक, बच्चे नहीं है। के डब्ल्यू का पुत्र है तो कंफर्म हो गया, क्योंकि डब्ल्यू अगर एच का पति है
तो एच डब्ल्यू क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। और अगर मान लो एच का पुत्र के है तो डब्ल्यू का भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताए कि डब्ल्यू का पुत्र कौन है, के है, तो एच का भी हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, जैसे प्रश्न कह रहा वैसे करिए। कह रहा है कि यदि एम का कोई पुत्र नहीं है तब आर डी से क्या संबंध है। ठीक, यानी मानो कि पुत्र मतलब क्या, वो पुरुष। जब कोई पुत्र नहीं है तब क्या, पुत्री तो होगी। ठीक है, एम का कोई पुत्र नहीं है तब आर और डी का संबंध, यानी कि आर डी का क्या लगता है या लगती है। ठीक, तो आर डी का हमें संबंध बताना है। ठीक, तो बेटा ये क्या कह रहा है, आर डी का संबंध बताना है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि एम का कोई पुत्र नहीं है, पुत्र कह रहा है ना, और जब पुत्र कह रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। आर क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। पुत्री हो जाएगी या पुत्री लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी, पुत्री हो जाएगी या पुत्री लगेगी, क्योंकि जब पुत्र यानी एम का कोई पुत्र नहीं है। ठीक, तो एम का जब कोई पुत्र नहीं है तो आर और डी का संबंध हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, और ऑप्शन में भी नहीं है कि उपरोक्त में कोई नहीं। अगर ऑप्शन में ये होता कि उपरोक्त में कोई नहीं तो हम टिक लगा देते कि उपरोक्त में कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन में दिया है, चाहे अंकल हो या दामाद हो या बहन हो या भाई हो या आंटी, भाई तो होगा ही नहीं क्योंकि अकेला ही पुत्र है वो पी का, और बहन भी नहीं होगी क्योंकि वो क्या है, पी का पुत्र है, पी की कोई पुत्री नहीं दी गई है। अंकल होगा नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पी का जो है अंकल से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो अंकल भी नहीं होगा। ठीक, अब देखो क्या होता है कि मान लो अगर एम का कोई पुत्र नहीं है, ठीक, कोई पुत्र नहीं है, और डी क्या है, एम का क्या लग रहा है, नाती लग रहा है ना, नाती लगेगा ना, क्योंकि एम की पुत्री पी है, पी का पुत्र कौन है, यानी एम की पुत्री कौन है, पी है, और पी का पुत्र कौन है, डी, और डी आर का क्या लगेगा, ये लगेगी। ऑपरेशन कह रहा कि पुत्र नहीं है, यानी पुत्र नहीं है मतलब पुरुष नहीं है, तो आर क्या है, कोई स्त्री होगी। क्या होगी, कोई स्त्री होगी। ठीक, मान लो आर क्या होगी, कोई स्त्री होगी, चाहे इसको एम से क्या पुत्री का संबंध रख लो, ठीक है, चाहे कोई भी रख लो। चलो पुत्री का संबंध हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, पुत्री का संबंध हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, प्रश्न के अनुसार करते हैं। ठीक, पुत्री भी रख देंगे तो कोई गलत नहीं, क्योंकि पुत्री भी क्या है, स्त्री के या महिला के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब देखो एम का जब कोई पुत्र नहीं है तब आर और डी का संबंध हमें ज्ञात करना। तब आर को हम क्या करते हैं, आर को हम पुत्री या महिला मान लेते हैं। आर को क्या करते हैं, एम की पुत्री मान लो, एम की पुत्री मान लो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या इसे क्या मान लो, महिला मान लो। क्या मानो, महिला। ठीक, महिला मान लो। ठीक, अगर देखो अगर पुत्री, चलो पुत्री पे हम कर देते हैं, तो मानो अगर ये पुत्री होती, क्या होती, पुत्री होती, तो ये पी की क्या हो जाती, बहन हो जाती। पी की क्या हो जाती, बहन हो जाती। ठीक, और जब पी की बहन हो जाती तो पी का पुत्र डी है, तो डी का की ये क्या हो जाती, मौसी हो जाती। तो इसमें मौसी ऑप्शन नहीं दिया है, और जब मौसी नहीं दिया है तो अगर आंटी होता है तो आंटी पे टिक लगा देते हैं। ठीक, मानो मौसी नहीं दिया है तो अंकल नहीं होगा, दामाद नहीं होगा, बहन भी तो नहीं होगी, भाई भी तो नहीं होगा, और अगर लास्ट ऑप्शन हमारा आंटी है तो आंटी हो जाएगा। अगर मान लो हमारा लास्ट ऑप्शन होता उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो हम उसको टिक लगा देते कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक, अगर हम इनको क्या मानते हैं कि अगर कहा है कि पुत्र नहीं है तो हम इनको क्या मान लेते हैं कि ये एम की क्या है, पुत्री है। ठीक, मान लो महिला हटा के हमने क्या मान लिया, पुत्री है। ठीक, मान लिया कि यह क्या है, पुत्री है। चलो हम पुत्री ही ले रहे हैं। ठीक, तो पुत्री ले लेंगे तो ये पी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। जब पी की बहन हो जाएगी तब डी आर का क्या हो जाएगा, डी क्या भतीजा हो जाएगा, आर क्या हो जाएंगी, डी की मौसी हो जाएंगी। ठीक, तो आर डी से किस प्रकार संबंध, यानी आर का डी से क्या संबंध है, मौसी का संबंध है ना, क्योंकि ये जब इस एम की पुत्री हो जाएंगी, यानी क्या कह रहा है कि पुत्र नहीं है, तो पुत्र ना होकर ये आर क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, तो पी की बहन हो जाएगी ना। और जब पी की बहन होगी तो पी की संतान जो होंगी उनकी तो वो मौसी लगेंगी ना, यानी पी की जो संतानें हैं। ठीक है, तो जो पी की बहनें हैं या बहन हैं वो उनकी संतानों की पी की क्या लगेंगी,
मौसी लगेंगी। ठीक, अगर मौसी ऑप्शन नहीं दिया है, आंटी दिया है, तो आपका आंटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंटी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना? ठीक है, क्योंकि देखो इनको पुत्री हम ले लें या महिला ले लें, महिला भी लेंगे तो भी ये आंटी लगेंगी। ठीक है ना? अगर पुत्री भी ले ले तो भी ये क्या लगेंगी? आंटी लगेंगी। ठीक है ना? तो इसलिए हमने क्या किया, पुत्री ही रख दे रहे हैं। ठीक है, पुत्री या महिला आप ले सकते हो, दोनों में से कोई भी। ठीक है ना? ठीक है बेटा, है ठीक बेटा। देखिए खूब मेहनत से करिए, काहे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें किसकी जरूरत हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना। ठीक, तो आप भी क्या करिएगा, प्रश्न को पढ़िएगा। ठीक है, और प्रश्न को पढ़िएगा। अगर ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं दे रहा है तो उसमें से मान लो नहीं दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक, तब क्या करोगे? ऑप्शन ही ना दिया कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो उन ऑप्शनों में से कोई ना कोई तो होगा। तो वहां पे क्या करना पड़ता है? मान लिया जाता है, क्योंकि मान लिया जाता है। या यूं ही देखो, साफ साफ प्रश्न क्या कह रहा है, एम का कोई पुत्र नहीं है। जब एम का कोई पुत्र नहीं है तो आर को हम क्या करते हैं? पुत्री मान लेते हैं। ठीक, आर को क्या करेंगे? पुत्री मान लेंगे। ठीक है, और जब पुत्री मान लेंगे तो हम इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है, या एक दूसरे का क्या संबंध है, या उसका उससे क्या संबंध है, ये आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है बेटा, ठीक, ओके। और खूब मेहनत से पढ़िएगा। ठीक है, माता पिता के संघर्षों को ध्यान में रख के पढ़िएगा। ठीक है बेटा, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ठीक, थैंक यू बेटा।